तो अब चलिए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। सुन लेते हैं आज के स्थानीय समाचार पत्रों की सुर्खियां। धन्यवाद सुनीता। समाचार पत्रों की सुर्खियों से पहले हम भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे प्रशंसनीय कार्यों को आपके साथ साझा करना चाहेंगे। योग के शरीर और दिमाग पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने जिला राजौरी के पोगला में एक योग कैंप का आयोजन किया। आजकल वैसे भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत जोर दिया जा रहा है। कैंप में उपस्थित लोगों को योग के बारे में बताने के अतिरिक्त व्यायाम के बारे में भी बताया गया ताकि शरीर स्वस्थ रह सके। भाग लेने वालों ने इस योग वर्कशॉप के लिए भारतीय सेना की प्रशंसा की। भारतीय सेना ने नौशहरा तहसील के दूर दराज गांव मंजियोट में डॉक्टरी सहायता पहुंचाने के लिए मोबाइल मेडिकल कैंप का आयोजन किया। मोबाइल टीम ने स्थानीय लोगों के घर घर जाकर बुजुर्गों, महिलाओं तथा बच्चों का मेडिकल चेकअप किया। दवाइयों के अतिरिक्त विटामिन सप्लीमेंट्स भी मुहैया करवाए गए, जिसकी गांव वालों ने बहुत प्रशंसा की। भारतीय सेना द्वारा लगाए जाने वाले मेडिकल कैंप लोगों में बहुत लोकप्रिय हैं, क्योंकि इनसे उन्हें अपने दरवाजे पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती हैं। विभिन्न समुदायों में मौजूद आपसी प्यार और सौहार्द को और मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने जिला राजौरी के फगवाड़ी में एक एमिटी मीटिंग यानी मेल जोल के एक कार्यक्रम का आयोजन किया। बातचीत के दौरान लोगों के रोजाना के जीवन के लिए सुविधाओं का विकास कैसे हो सकता है, इस पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त सेना द्वारा मेडिकल असिस्टेंस भी मुहैया करवाई गई। भाग लेने वालों में इस एमिटी मीटिंग की बड़ी प्रशंसा की तथा सेना के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। स्थानीय लोगों में आपसी भाईचारे और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने जिला किश्तवाड़ के शालीमार में स्थानीय लोगों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। आयोजन के दौरान विभिन्न समुदायों में आपसी प्यार देखने को मिला और स्थानीय लोगों तथा भारतीय सेना के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करने का मौका मिला। 25 लोगों ने इस इफ्तार पार्टी में भाग लिया तथा सेना द्वारा इस आयोजन की प्रशंसा की। देश का युवा वर्ग देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा देश को हर क्षेत्र में विकास करने में सहायता कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में भारतीय सेना ने JNK पुलिस पब्लिक स्कूल डोडा में एक ऐसे कंपटीशन का आयोजन किया जिसका शीर्षक था इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये प्रतियोगिता 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए थी, जिन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों ने आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों के रोल को उजागर किया। 27 बच्चों ने इस आयोजन में भाग लिया। जिन बच्चों ने भाग लिया उन्हें स्वीट्स भी बांटी गई। और अब समाचारों से पहले एक सूचना हम अपने श्रोताओं तक देना चाहते हैं। श्रोताओं, भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आज यानी 30 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह का सजीव प्रसारण हम आपके लिए श्रोताओं आकाशवाणी दिल्ली से अपनी इसी सभा में प्रातः 10 बजे से रिले करेंगे। इस रिले के बाद आकाशवाणी के जम्मू केंद्र से डोगरी में समाचार आप सुन पाएंगे और इसी कारण आजादी दा सफर आकाशवाणी करने आप सुबह 9:15 बजे और फिर गोजरी खबरें 9:55 पर सुन पाएंगे। और अब चलते हैं न्यूज डेस्क की ओर। बिजली संकट को लेकर कुछ समाचार पत्रों ने इसे अपना पहला समाचार बनाया है। पत्र लिखते हैं, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में और गहराया बिजली संकट। रिकॉर्ड गर्मी से बिजली संयंत्रों की सांस फूली। कई राज्यों में बिजली कटौती और कोयले की कमी को लेकर राजनीतिक तापमान भी बढ़ा। बिजली की मांगे ऊंचाई पर। 10 राज्यों में 8 घंटे तक की हो रही अघोषित कटौती। जम्मू कश्मीर को 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली, लेकिन लोगों को कोई राहत नहीं मिली। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। एक दैनिक समाचार पत्र की सुर्खी है, श्रीनगर से शारजाह के लिए सीधी उड़ान का रास्ता साफ हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्री ने उड़ानों को दी मंजूरी। सप्ताह में 5 उड़ानों को मंजूरी दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और कहा, इससे व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा।
मुंबई के उद्यमियों को जम्मू कश्मीर में निवेश का न्योता। मुंबई में इंडियन फैमिली बिजनेस अवार्ड समारोह में प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये बात कही। उन्होंने लोगों को जम्मू कश्मीर की अभूतपूर्व विकास यात्रा में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। 15 से 20 यूएई कंपनियां केंद्र शासित प्रदेश में निवेश करेंगी। आज ये समाचार एक प्रमुख दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र का पहला बड़ा समाचार बना है और ये इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है, गवर्नमेंट प्राइवेट एंडेवर्स पॉसिबल ऑन ग्राउंड इन JNK आफ्टर आर्टिकल 370 रिपील LG। एक दूसरे दैनिक समाचार पत्र का ये दूसरा बड़ा समाचार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एड्रेसेस इंडियन फैमिली बिजनेस अवार्ड्स 2021 इन मुंबई। आज समाचार पत्रों में छपा दूसरा बड़ा समाचार, पटियाला पंजाब में खालिस्तान विरोधी मार्च में हिंसक झड़पें, ईंट पत्थर और तलवारें चली। वहां कर्फ्यू लगाया गया है। SHO और एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर सिख शिष्टमंडल मिला। प्रधानमंत्री ने कहा, सिख संस्कृति एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा। एक अन्य समाचार पत्र का शीर्षक है, एंटायर नेशन फील्स ग्रेटफुल टू सिख्स फॉर कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल PM। सुंजवा आतंकी हमले में पुलवामा के त्राल से आबिद को गिरफ्तार किया गया। ये वो शख्स है जिसके पास ट्रक का ड्राइवर बिलाल अहमद लाखों रुपए रख के आया था। पुलिस के मुताबिक कुछ और लोगों के नाम भी सामने आएंगे। उधमपुर में रामनगर में खांसी की नकली दवा पीने से 12 बच्चों की मौत हुई। बच्चों की मौत पर प्रशासन ने परिजनों को 36 लाख रुपए की राहत राशि का भुगतान किया है। मानवाधिकार आयोग के आदेश पर सरकार ने ये भुगतान किया है। सेना की टाइगर डिवीजन के साथ मिलकर हाथों में तिरंगा लेकर वीर सैनिकों के सम्मान में महिलाओं ने लगाई दौड़। रेलवे स्टेशन जम्मू से बलिदान स्तंभ तक निकाली तिरंगा रैली, अर्पित की पुष्पांजलि। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है। अमरनाथ यात्रा से जुड़ा समाचार, जम्मू आधार शिविर के आसपास के लोगों का सत्यापन शुरू हुआ। भगवती नगर शिविर समेत अन्य केंद्रों में भी होगी सुरक्षा बलों की दोगुनी तैनाती। नहीं रुक रही फसल में आग की घटनाएं। परगवाल इलाके में 20 एकड़ गेहूं की फसल आग लगने से राख हुई। आग से खेतों में बने कुल्ले और अंदर रखा सारा सामान भी जला। आग की चपेट में एक मवेशी की भी जान गई। जम्मू कश्मीर में 5 से 12 आयु वर्ग में 12 लाख से ज्यादा बच्चों को अब टीका लगेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट अन्य महकमों के साथ मिलकर तैयारी कर रहा है। बिजली संकट का कारण बिजली कंपनियों पर लाखों करोड़ रुपए की देनदारी और मुफ्त बिजली देने की राज्यों में मची होड़ ने देश को बिजली संकट की मुसीबत में धकेला है। कोल इंडिया से लेकर पावर प्लांट्स और डिस्कॉमों तक हजारों करोड़ों की उधारी है। काबुल की सुन्नी मस्जिद में धमाका, 50 लोगों की मौत और 78 लोग घायल हुए। भारत में सेमी कंडक्टर निर्माण को लेकर आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका लक्ष्य भारत को सेमी कंडक्टर ग्लोबल सप्लाई चेन का प्रमुख हिस्सा बनाना है। साल 2026 तक $80 खरब के सेमीकंडक्टर की होने लगेगी खपत। आज ये समाचार एक प्रमुख दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र का पहला बड़ा समाचार बना है। मेक इंडिया सेमीकंडक्टर हब ऑफ वर्ल्ड मोदी। और अब अन्य समाचारों के साथ राजकुमार। धन्यवाद माधवी। अन्य समाचारों में मौसम की बात है। जम्मू बेहाल, दिन में बरस रहे अंगारे, रात का तापमान भी पहुंचा 30 डिग्री। और अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन तक भी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। लू का प्रकोप भी बनेगा। एक और बड़ा समाचार, ड्रोन हमले से भी सुरक्षित होगी अमरनाथ यात्रा। जी हां, देश में पहली बार किसी तीर्थ यात्रा के दौरान स्थापित की जाएगी एंटी ड्रोन प्रणाली। आतंकियों की धमकियों से बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं को कतई विचलित होने की जरूरत नहीं है। इस बार यात्रा के दौरान ड्रोन हमले की आशंका को देखते हुए केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। एक और बड़ा समाचार, जिसे भारत की कूटनीतिक जीत भी माना जा सकता है। चीन झुका, भारतीय छात्रों को आने की देगा अनुमति। कोरोना महामारी के शुरू के बाद से चीन से लौटे 23,000 छात्र भारत में फंसे हैं। छात्रों लौटने के लिए वीजा नहीं दे रहा था ड्रैगन। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद बदला सुर। भारत की सख्ती के बाद चीन की अकड़ ढीली पड़ गई है। उसने चीनी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से कुछ को वापस आने की अनुमति देने की घोषणा की है।
एक और बड़ा समाचार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने मंत्रिमंडल के साथ सऊदी अरब की मदीना में मस्जिद नबी पहुंचे तो प्रदर्शनकारी विरोध करते हुए चोर चोर के नारे लगाने लगे। इससे हर कोई अवाक रह गया। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू होंगे न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी। और एक कला संस्कृति से जुड़ा समाचार, क्योंकि कल वर्ल्ड डांस डे था तो नृत्य की उत्कृष्ट प्रस्तुति से छात्राओं ने छोड़ी छाप। विश्व नृत्य दिवस पर इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स यानी इम्फा के कथक विभाग की ओर से शुक्रवार को नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नृत्य विभाग की अंतिम वर्ष की छात्रा सबा मजीद ने 3 ताल में पारंपरिक कथक का प्रदर्शन किया और बाद में दूसरे छात्रों के साथ विरह कार्यक्रम का यादगार प्रस्तुतिकरण किया। उद्योग विभाग की निदेशक शोभा मेहता मुख्य अतिथि थी। प्रतिश्री गायक और पूर्व निदेशक आकाशवाणी जम्मू VK संब्याल सम्मानित अतिथि थे। अपनी प्रस्तुति देने वाले में प्रोफेसर शोभारत मलिक ने कहा कि इम्फा का संक्षिप्त परिचय ये है और डॉक्टर प्रियदत्ता HOD कथक नृत्य ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कथक विभाग द्वारा हाल ही के दिनों में की गई गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी। और अब खेल समाचार। चीन की जियाओ को हराकर सिंधु सेमीफाइनल में। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक किया पक्का। अंतिम 4 में शीर्ष वरीय जापान की यामागुची से टक्कर। और बात करें IPL की तो मोहसिन दुश्माथा के पेस से पंजाब पस्त। 6ठी जीत से लखनऊ तीसरे स्थान पर। मुंबई के खिलाफ जीत की लय को कायम रखने उतरेंगे रॉयल्स। बेंगलोर पर जीत से प्लेऑफ में जगह पक्की करना चाहेगा गुजरात। मौसम की बात हम मुख्य समाचारों में कर ही चुके हैं और आज भी मौसम के शुष्क ही रहने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सूर्यास्त 7:11 पर होगा और कल यानी रविवार को सूर्योदय 5:47 पर होगा।